सच्चाई का खौफ, पत्नी का अजीब बदला। यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है। यह गांव बेहद शांत और सरल जीवन जीने वाले लोगों का निवास था। लेकिन एक परिवार के साथ हुई भयावह घटना ने इस गांव को सदमे में डाल दिया। यह कहानी सुमन और उसके पति रमेश की है। सुमन एक साधारण गृहिणी थी और रमेश एक मेहनती किसान। उनके 2 बच्चे थे, 8 साल का आयुष और 5 साल की तन्वी। इस परिवार को आदर्श माना जाता था, लेकिन जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। आरंभ, एक खुशहाल परिवार। सुमन और रमेश की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनका जीवन खुशहाल लग रहा था। रमेश अपनी खेती में व्यस्त रहता और सुमन घर और बच्चों की देखभाल करती। हर रविवार को परिवार एक साथ भोजन करता और खुशियां बांटता। लेकिन रमेश को यह एहसास नहीं था कि सुमन के मन में कुछ ऐसा चल रहा था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सुमन का अजीब व्यवहार। कुछ महीनों से सुमन का व्यवहार बदलने लगा। वह रातों में ठीक से सो नहीं पाती थी और अक्सर अकेले में बातें करती हुई दिखाई देती थी। कई बार बच्चों ने उसे अंधेरे कमरे में किसी से फुसफुसाते हुए देखा। रमेश ने इसे नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि वह काम और जिम्मेदारियों से थक गई होगी। लेकिन धीरे धीरे यह अजीब व्यवहार और खतरनाक होता गया। एक रहस्यमय महिला का आना। गांव के लोग बताते हैं कि सुमन एक रहस्यमय महिला से मिलने लगी थी। वह महिला गांव के बाहरी इलाके में रहती थी और लोग उसे तांत्रिक कहते थे। सुमन ने किसी को इस महिला के बारे में नहीं बताया, लेकिन वह वहां अक्सर जाया करती थी। एक दिन रमेश ने सुमन से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि वह मंदिर जाती है। भयानक रात की शुरुआत। एक रात रमेश ने घर में अजीब सी आवाजें सुनी। जब उसने उठकर देखा तो सुमन बच्चों के कमरे में खड़ी थी। उसके हाथ में एक लंबा चाकू था और उसकी आंखें अजीब सी लाल चमक रही थी। रमेश डर गया और चिल्लाया, सुमन, तुम क्या कर रही हो? लेकिन सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। पहला हमला। सुमन अचानक आयुष की ओर बढ़ी और चाकू से उस पर वार कर दिया। रमेश दौड़ता हुआ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आयुष की गर्दन से खून बह रहा था और वह जमीन पर गिर पड़ा। सुमन ने तन्वी की ओर रुख किया, लेकिन रमेश ने उसे रोकने की कोशिश की। रमेश का सामना। रमेश ने सुमन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब सी ताकत से भर गई थी। उसने रमेश पर हमला किया और उसे धक्का देकर गिरा दिया। रमेश ने देखा कि सुमन कुछ बुदबुदा रही थी, मानो किसी से बात कर रही हो। वह बार बार कह रही थी, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। पड़ोसियों की गवाही। रात के लगभग 3 बजे पड़ोसियों ने घर से चीखें सुनी और भागकर वहां पहुंचे। उन्होंने सुमन को रमेश पर चाकू से हमला करते हुए देखा। जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, तो सुमन ने अपने ही हाथ में चाकू घोंप लिया। पुलिस की जांच।
पुलिस ने जब मामले की जांच की तो उन्हें सुमन के कमरे में कुछ अजीब चीजें मिली। वहां कई तांत्रिक किताबें, अजीब सी माला और काले जादू से जुड़ी चीजें थी। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि सुमन का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था और वह किसी रहस्यमय आवाज के प्रभाव में थी। गांव का सच। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सुमन जिस महिला से मिलती थी वह पहले भी कई परिवारों को बर्बाद कर चुकी थी। वह लोगों को तांत्रिक विद्या का झांसा देकर उनके मन को काबू में कर लेती थी। खौफनाक अंत। इस घटना के बाद गांव में लोग सुमन के घर से दूर रहने लगे। कहा जाता है कि उस घर से आज भी बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। गांव के लोग मानते हैं कि सुमन ने जो किया वह उसकी खुद की गलती नहीं थी, बल्कि वह किसी अज्ञात शक्ति के काबू में थी। यह कहानी सुमन के अंधविश्वास और मानसिक संतुलन की कमी का भयावह परिणाम है। यह हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और गलत संगति कैसे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं।